Good morning, class 6. Good morning, my all dear students, class 6. We have done complete the chapter 6 and have done complete the question answers also. मुझे आप लोगों को कल क्वेश्चन आंसर्स मिल गए होंगे. माय फाइनेंशियल करियर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं. इसके बाद हम 7, 8, 9 को छोड़कर आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे 10. चैप्टर 10, पेज नंबर 113. Let us start chapter 10. The chapter name is 113, page number. The chapter name is The Parakeet Who Squawked in English 1. This is the chapter related to the parrots. It tells us about the little knowledge of the parrots. The parakeet who squawked in English 1. See a bunch of bird friends spot an English speaking parakeet in their feeding place. देखिए क्या होता है. bunch of bird friends, कुछ लोगों का ग्रुप है जो bird friends हैं. spot an English speaking parakeet, उन्हें एक इंग्लिश बोलने वाला पैराकीट मिलता है इन देयर फीडिंग प्लेस. फीडिंग प्लेस होता है वे द प्लेस देयर द बर्ड्स गेट देयर फूड, जहाँ पे बर्ड्स खाना खाते हैं या दाना चुगने आते हैं और उन्हें वहाँ उनको ऑब्जर्व किया जाता है. फीडिंग प्लेस, प्लेस ऑफ द विच फूड इज प्रोवाइडेड फॉर द बर्ड्स एंड ऑब्जर्व एंड केयर फॉर दैम. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर 10. Hey, look, there is a newcomer at the feeding place, remarked Frazzle as she hopped out from under her bush, the rest of her gang. See, hey, look, ये देखो. Hey, look यानी इधर देखो. There is a newcomer, एक नया बर्ड आया है. At the feeding place पे एक नया बर्ड आया है. Remarked Frazzle, जो कि वाकई बड़ा ब्यूटीफुल है. Remarked Frazzle यानी रिमार्केबल है. As she hopped out under her bush, जैसे कि उसे उम्मीद थी, out from under her bush, वो अपने झुंड से बाहर आना चाहता है. The rest of her gang, बची हुए उन लोगों में से, उसके ग्रुप में से, known as the screechers and the shriekers, जो कि जाने जाते. screechers यानी लाउड वॉइस में बोलने वाले, and shriekers to make a loud noise. screechers जिसे कहें shouters एंड मेक ए नॉइज. वर्ड्स क्या वैसे भी स्क्रीचर्स एंड श्रीकर्स होते ही हैं क्योंकि ये शाउट करते हैं एंड नॉइज करते हैं. सो श्रीकर्स बिहाइंड हर, जो कि उसके पीछे हैं. द अदर्स होप्ड आउट आफ्टर हर एंड मटर्ड हार्शली अमंग गेस्ट themselves as they glanced suspiciously at the strangers. Is the bird's nature, ये एक बर्ड्स का नेचर होता है. when they saw some stranger nearby them, जब भी वो आसपास किसी अजनबी को देखते हैं, दे बिकम वेरी अनईजी, तो वो बड़े अनईजी हो जाते हैं, बड़े बैड फील करते हैं. दे डोंट शो द इंटरेस्ट टू टेक फूड, तो वो खाना खाने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं. बिकम वेरी कॉन्शियस, वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं. सो द अदर होप्ड, और दूसरे जो उसके गैंग्स मेंबर थे, दे वर थिंकिंग, द अदर होप्ड आउट आफ्टर हर, कि वो उसके बाद बाहर आएंगे. एंड मटर्ड यानी विस्पर्ड इन ए लो वॉइस, थोड़ी छोटी आवाज़ में बोलना. हार्शली अमंग अस, वो शायद डिफ़िकल्टली बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे. themselves, आपस में. एज दे ग्लांस सस्पिशियसली एंड टेक ए ग्लांस, वो उन पर एक निगाह डालते थे सस्पिशियसली, चुपचाप से. एट द स्ट्रेंजर, उन अजनबियों पर. कौन अजनबी? हु वाज स्टैंडिंग रादर स्विफ्टली वेयर द ब्रेड क्रम्स, जो कि बिल्कुल पास आके खड़े हो गए थे. स्टिफली, रादर स्टिफली, कुछ ही दूरी पर थे. वेयर द ब्रेड क्रम्स देयर फूड. अब जनरल बर्ड्स की फूड क्या होते हैं? ब्रेड क्रम्स, पीस ऑफ ब्रेड्स, some seeds and some fruits, some grains, है ना. तो ये सब क्या होते हैं? दैट इज अ बर्ड सीड्स. तो वहाँ ब्रेड क्रम्स अ मिक्सचर ऑफ सीड्स यूज टू फीड बर्ड्स, जो कि जनरली बर्ड्स को खिलाने में काम आते हैं. एंड ब्रेड क्रम्स, चूरा, जिसे ब्रेड क्रम्स, जो ब्रेड का क्रश करा हुआ होता है,
एंड बर्ड सीड्स, बर्ड्स का मिक्सचर सीड्स होते हैं जनरली यूज टू फीड देयर, एंड ओवर राइप पपाया, अच्छे से पका हुआ पपाया, बनाना पपाया, पपीता, बनाना हैड ऑलरेडी बीन प्लेस्ड, their feed place was full of these type of varieties of the food. उनके फूड प्लेस पे इस तरह की चीज़ें थी, जैसे ब्रेड क्रम्स थे, ब्रेड सीड्स थी, पपाया था, बनाना था, ये सब वहाँ पे रखे हुए थे. He was a tall, rather handsome parakeet. ये बहुत ही लंबा सा, एक स्वस्थ, हैंडसम, गुड लुकिंग पैराकीट था. ग्रास ग्रीन ऑल ओवर, वो पूरी तरह से हरे घास के रंग जैसा था. विथ स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट था. एंड मरून शोल्डर पेचेस, उसके जो शोल्डर थे वो मरून कलर के पेचेस थे. स्लाइटली ब्लगिंग ऑरेंज रिम्ड आइज, और हल्की सी ब्लंक करती हुई और रेड ऑरेंज उसकी आइज थी. एंड ए मैसिव रेड बिल दैट लुक लाइक ए नट क्रैकर, और बिल्कुल मैसिव रेड कलर का उसका चेस्ट था जो बिल्कुल नट क्रैकर की तरह लग रहा था. द स्क्रीचर्स एंड श्रीकर्स, ये जो चहचहाने वाले, शोर मचाने वाले, लुक लाइक अनकंफर्टेबल. मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो बर्ड्स किसी भी स्ट्रेंजर को देख के बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं. सो दैट दे लुक्ड अ लिटिल अनकंफर्टेबल इन हिज प्रेजेंस, वो उनकी उपस्थिति से थोड़े से अनकंफर्टेबल लग रहे थे, थोड़े परेशान से थे. दे वर ए रादर अनटाइडी लुकिंग बंच, जैसे जंगल बाबल्स. वो जो आपका टेबल बना हुआ है मैं फिल करके आपको टेक्स्ट में भेज दूंगी, उसका टेक्स्ट. द स्क्रीचर्स एंड द श्रीकर लुक सम लिटिल अनकम्फर्टेबल, वो बर्ड्स जो थे थोड़े से अनकम्फर्टेबल थे स्ट्रेंजर्स की प्रेजेंस से. दे वर ए रादर अनटाइडी लुकिंग, वो थोड़े से खुले रहने वाले. दे वर रादर अनटाइडी, वो जनरली खुले रहते थे. लुकिंग बंच, अपने ग्रुप में. लाइक द जंगल बावल की तरह. ड्रेस्ड इन ए इल फिटिंग खाकी ब्राउन फीदर्स, उनकी जो जंगल बेबल्स की ड्रेस जो लुक कैसा था, एक खाकी कलर के, ब्राउन कलर के फीदर्स एंड डैंगली टेल्स, और लंबी सी टेल. दे लुक्ड एज इफ दे हैड जस्ट वोकन अप एंड गॉट आउट ऑफ बेड. दे वर रादर अनटाइडली लुकिंग बंच, वो जब खुले में रहने वाले कुछ बर्ड्स थे. एंड ड्रेस्ड इन ए इल फिटिंग, जो कि ड्रेस उनकी सही से नहीं थी. खाकी ब्राउन कलर वाज फीदर्स, उनके जो पंख थे वो खाकी ब्राउन कलर के थे. एंड डैंगली टेल्स, और लंबी सी उनकी टेल, पूंछ थी. दे लुक्ड एज इफ दे हैड जस्ट वॉकन अप, और ऐसा उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी नींद से जागे हैं. एंड गॉट आउट ऑफ बेड, और सीधे बेड से आए हैं. द स्ट्रेंजर waddled a step or two forward and spoke, वो स्ट्रेंजर्स अजनबियों की तरफ नहीं बढ़ते. स्टेप और टू फॉरवर्ड एंड स्पोक, वो थोड़े से आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं हेलो, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ शेक्सपियर. वो आगे बढ़ते हैं तो वो जो पैराकीट है वो कहता है गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ शेक्सपियर. गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है शेक्सपियर. टू एनी ऑफ यू स्पीक इंग्लिश, तुम में से क्या कोई इंग्लिश जानता है. हिज वॉइस वॉज हॉरिस एंड डीप, उसकी जो आवाज़ थी ऑफकोर्स जो बर्ड्स वाली आवाज़ थी और गहरी थी. एंड स्पीकिंग इन यूनिवर्सल एवियन लैंग्वेज विच ऑल बर्ड्स अंडरस्टैंड, ये एवियन लैंग्वेज जो होती है ये बर्ड्स की लैंग्वेज होती है और इसे सभी बर्ड्स समझते हैं. शेक्सपियर आई लाइक दैट रिमार्क्ड फ्रोजल सरकास्टिकली, जनरली फ्रोजल जो है वो रिमार्क करता था शेक्सपियर आई लाइक दैट, मुझे वो बहुत पसंद है. वॉट एवर नेक्स्ट डिकन्स एंड ऑर्थर कैनन डॉयल added sneer, flicking a couple of leaves to check what lay beneath. Shakespeare, we all know that who was the Shakespeare is a novelist, dramatist. तो वो उनसे मजाक करते हैं. Whatever next, Dickens is also a poet and dramatist and novel writer, and Arthur Conan Doyle, a very famous writer, novelist, added sneer, वो उसे पूछते हैं. Flicking a couple of dead leaves, लगभग dead leaves to check what lay beneath, और वो उसकी तरफ एक सूखे से पत्ते से खेलते हैं कि वो क्या कर रहे हैं. शेक्सपियर waddled up to the papaya, शेक्सपियर जो है वो पपाया खाने में बिजी है. डू एनी ऑफ स्पीक इंग्लिश, वो फिर से कहता है. ही आस्क्स अगेन स्लोली एंड क्लियरली, वो फिर से धीरे से स्पष्टतया कहता है. डू यू एनी ऑफ स्पीक इंग्लिश, आप में से कोई इंग्लिश बोलता है. नो सैड फ्रोजल हार्शली,
वो बिल्कुल हार्शली ड्राईली रिप्लाई करता है, नहीं। व्हाट ऑफ इट, क्या व्हाट ऑफ इट, ये क्या होता है, एडेड ग्लोवर, ग्लोवर ने कहा। द पैराकिट रोल्ड हिज आइज, पैराकिट्स तोते जो हैं अपनी आंखों को गोल घुमाते हैं और गोल घुमाते हुए कहते हैं, इट्स सच ए वंडरफुल लैंग्वेज, ये एक बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है, बहुत ही वंडरफुल। ही सैड, उसने कहा, प्रेटी पॉली मिठू गुड मॉर्निंग, वो कहता है प्रेटी पॉली मिठू गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, व्हाट्स योर नेम डियरी। तब वो उसे कहता है, ही सैड, तो वो उसे बोलते हैं, डियर मिठू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मिठू, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, मीन्स दे आर शोइंग कि उन्हें भी इंग्लिश आती है। प्रेटी पॉली, प्यारे मिठू, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है डियर। द स्क्रीचर एंड श्रीकर्स होप्ड ए कपल ऑफ स्टेप्स बैकवर्ड इन सरप्राइज। तो ये जो प्यारे से बर्ड्स हैं, स्क्रीपर्स, चिल्लाने वाले, शोर मचाने वाले, शाउटर्स, एंड ए लाउड स्पोकन, होप्ड ए कपल ऑफ स्टेप्स बैकवर्ड इन सरप्राइज, तो वो सहमते हुए एक कदम पीछे हट जाते हैं। दिस प्रेटी पॉली, व्हाट डज मीन, आस्क्ड कैटिकॉल, कॉकिंग हर हेड ऑन वन साइड। कैटिकॉल जो है ये भी एक विसल मारते हुए अपने सर को घुमाते हुए पूछता है, दिस प्रेटी पॉली, व्हाट इज द प्रेटी पॉली, व्हाट्स द मीन ऑफ दिस, इसका क्या मतलब है। द पैराकिट रोल्ड हिज आइज अगेन एंड वॉल्टेड अप टू द पपाया। पैराकिट जो है वो फिर अपनी आँखों को गोल घुमाता है, रोल करते हैं, एंड वॉल्टेड अप टू द पपाया एंड बिकम द बिजी टू ईट द पपाया, फिर से पपाया खाने लग जाता है। इट डजेंट मैटर व्हाट इट मीन्स, इससे कोई मतलब नहीं है कि इसका क्या मतलब है। ही सैड, उसने कहा, प्रोवाइडेड यू से इट राइट, तुम बताओ और सब सही है। नाउ यू विल एक्सक्यूज मी, प्लीज़ मुझे क्षमा करें। आई एम डिग इन, आई वॉज बिजी इन ईटिंग, मैं खाने में बिजी था। आई एम फैमिश्ड, आई वॉज वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा था। आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस माई रिलीज एंड दिस रोजी ह्यूड पपाया लुक स्वीट। आई हैवंट ईटन एनीथिंग, मैंने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया है। सिंस माई रिलीज, जब से मैं बाहर आया हूँ। सिंस माई रिलीज यानी पिंजरे से फ्री होकर बाहर आना। एंड दिस रोजी ह्यूज पपाया लुक स्वीट, और ये बिल्कुल लाल पका हुआ पपाया बहुत स्वीट लग रहा है। ही इज़ नट्स, वो बहुत ज़्यादा क्रेजी था इसके लिए। ही सैड ज़ीर विद कन्विक्शन, उसने ज़ीर से कहा, ही इज़ बनानाज, his nuts, his bananas, agreed sneer and turning a dead leaf and regarding the beetle like beneath it with relish। ये पपाया, ये बनाना, ये नट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। एग्रीड स्नियर, उसने बिल्कुल एग्री होते हुए कहा। टर्निंग ए डेड लीफ, वो एक सूखे हुए पत्ते को घुमाता है। रिगार्डिंग दिस बीटल, जैसे इसके नीचे कीड़ा। लाइंग बीनीथ, इसके नीचे कीड़ा चल रहा था। विद रैलिश, बहुत ही अच्छे से उसने वहाँ पे कीड़े देखे। रिलीज, रिलीज फ्रॉम वेयर, रिलीज कहाँ से आए हो तुम, कहाँ से, आस्क्ड फ्रॉजल, फ्रॉजल ने कहा। आई विज ऑलवेज क्विक टू गेट टू द पॉइंट, वो हमेशा बहुत जल्दी में रहता है पॉइंट लेने पे। आर यू अ जेल बर्ड, क्या तुम जेल बर्ड हो। जेल बर्ड से मतलब है स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम इन प्रिजन, द बर्ड्स हु स्पेंड देयर लॉट ऑफ टाइम इन द प्रिजन, क्या तुम पिंजरे में रहने वाले पक्षी हो। शेक्सपियर सिंपली शुक हिज हेड, शेक्सपियर ने बिल्कुल साधारण से अपना सर झुका लिया। एंड वेंट ऑन स्टफिंग हिज माउथ, और फिर वो अपना मुंह में अपना खाना डालने लगा। विद पपाया, पपाया खाने लगा। ही बिकम द बिजी अगेन टू ईट द पपाया, खाने में बिजी हो जाता है। बाय नाउ सम ऑफ द अदर रेगुलर्स एट द फीडिंग प्लिंथ, जनरली जो है बाय नाउ, अब तक सम ऑफ द अदर रेगुलर्स, जो आने वाले बर्ड्स, रेगुलर आने वाले बर्ड्स थे। एट द फीडिंग प्लिंथ, उस फीडिंग प्लेस पे। प्लिंथ जो है ब्लॉक ऑफ स्टोन ऑन विद द स्टैचू, स्टैंड, जनरली वो जगह है जहाँ पे स्टैचू बने हुए हैं और जहाँ उनका फीडिंग प्लेस रहता है। हैड अराइव्ड, आ चुके हैं। एंड वर लुकिंग एट द स्ट्रेंजर क्यूरियसली, और वो भी इस अजनबी नए बर्ड्स को बड़े ही क्यूरियोसिटी से, उत्सुकतावश देख रहे हैं। देयर वॉज पिस्टा एंड कुला, वहाँ पे पिस्टा एंड कुला हैं। एंड द रोज रिंग पैराकिट्स, और रोज रिंग पैराकिट्स हैं। प्लम एंड पुने, प्रून,
प्लम पैराकीट्स भी होते हैं, प्रून है, द प्लम हेडेड पैराकीट्स। प्लम हेडेड पैराकीट्स होते हैं, उनका पर्पलिश रेडिश हेड होता है। एंड शेक्सपियर वाज एन अलेक्जेंड्रियन पैराकीट्स, और जो शेक्सपियर था वो अलेक्जेंड्राइन पैराकीट्स था, पैराकीट्स पैरेट। अदरक एंड काली मिर्च, द टू इंडियन मैना, जो टू इंडियन मैना थी उनके नेम थे अदरक एंड काली मिर्च। द शार्पेस्ट of the Lord, the lilac and the sandstone, the two doleful. The two Indian manas was there, Adrak and Kali Mirch, the sharpest of lost, and lilacs and the sandstone, the two doleful laughing doves. जो laughing doves थी वो चुपचाप थी, there's the lilacs and the sandstone. So who's the guest? asked Adrak. इंट्रोड्यूस अस, नए मेहमान कौन है, हमें मिलवाओ, अदरक ने कहा। शेक्सपियर रिप्लाइड, फ्राउजल रोलिंग हर आइज, शेक्सपियर उसने अपनी आंखों को घुमाते हुए कहा, ही नोज इंग्लिश, वो इंग्लिश जानता है, सेड कैटकॉल ने कहा। एंड स्क्रंचिंग अप द बीटल, और लगभग बीटल जो रेंगता हुआ कीड़ा है, बीटल को उसने लेते हुए कहा, ही नोज इंग्लिश, वो जानता है। वाओ, पिस्टाइन कुला क्राउच्ड, पिस्टा और कुला चिल्लाते हैं। गुड, The plum and prune imitate their shrill questions. Chui, chui. जो plum parakeets, plum headed parakeets and prune है वो भी they make a whistle sound, वो एक whistle sound करते हैं और shrill questioning और तेजी से आवाज़ करते हैं, जैसे क्वेश्चन में यस दे रहे हो। imitate वो भी अपनी लैंग्वेज में कहते हैं चुई चुई, whistle in appreciation, उसे अप्रिशिएट करते हुए वो whistle बजाते हैं। They crowded around Shakespeare in admiration. They crowded, they make a group around the Shakespeare in his admiration. वो एक ग्रुप सा बना लेते हैं उसके चारों ओर, उसको एडमायर करते हुए, उसे प्रेज करते हुए, that he knows English. This is enough today. Second section of the chapter 10 will study tomorrow, and the third also will complete. Thank you. Have a nice day.